लोगों की हैसियत क्या है प्रशांत किशोर जी। एक काम करते थे, भाजपा के लिए भी इन्होंने काम किया, आरजेडी के लिए भी इन्होंने काम किया, ममता जी के लिए भी इन्होंने काम किया। ये तो पेशेवर लोग हैं वाला है। लोगों को यहाँ विकास चाहिए। हमारी जो सरकार है, एनडीए गठबंधन की बिहार में सरकार है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तरी बिहार में आने का काम किया, बहुत सारा सौगात दिया। ये बातें हैं, इससे लगता है कहीं पर नजर नहीं आएंगे 2025 के चुनाव में। नहीं, खाता नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा। अगर इनका कहीं खाता खुला तो आप हमसे दोबारा इंटरव्यू लीजिएगा। जो तेजस्वी जी के जो पापा, उनकी माता का जो राज था बिहार में, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अपहरण का उद्योग चलता था और पनाहगाह जो है सीएम हाउस हुआ करता था। तो ये सब तो बदलाव हुआ है ना। बाप माँ को फिगर बना के, फ़ोटो बना के कोई जनता के बीच में असर छोड़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। संघर्ष से, मेहनत से, लगन से आदमी नेता बनता है, आगे बढ़ता है और समाज सेवी बनता है। जी नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज। आज हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हैं मुमताज़ अहमद जुगनू साहब। उनसे हम बात करेंगे जिस तरह से बिहार में आए दिन हत्याएं हो रही है, लगातार जिस तरह से यूँ कह सकते हैं कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। आप सत्ता में हैं, लगातार आप देख रहे होंगे, यहाँ तक तो निजी हॉस्पिटल में अपराधी घुसकर मार दे रहे हैं लोग को। और दिन आप आए दिन जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही है, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आपके पार्टी सत्ता में है। देखिए, आए दिन जो घटने की बात हो रही है, इसको विपक्षियों ने एक मुद्दा बनाना चाहा, लेकिन जो हमारी सरकार है, जो सुशासन की हमारी सरकार है डबल इंजन की बिहार में, तो आप देख रहे होंगे कि शूटर के साथ साथ जो बड़े बड़े अपराधी या क्रिमिनल्स हैं वो स्टेट छोड़कर भाग रहे हैं। अभी जल्दी में पारस अस्पताल में जो हत्या किया गया चंदन मिश्रा जी का, उनके हत्यारे देखिए कहाँ से पकड़ा गया। ये सोचने वाली बात है। बहन जी के यहाँ से, ममता बनर्जी के यहाँ। मतलब है कि पनाहगाह कहाँ है। बिहार में शूटर जो है यहाँ क्राइम करते हैं और जाके कहाँ रहते हैं ये दिख रहा है। और हमारी बिहार की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके बिहार ला भी रही है। उनसे पूछताछ होगी तो ये सामने से पर्दा हटेगा। अभी जो बिहार में गोपाल खेमका जी का जो हत्या हुआ, उसमें भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनसे जो पूछताछ किया गया, जो सामने आ रहा है बात खुल करके, उसमें कहीं ना कहीं विपक्षियों का हाथ है। ये मान लिया जाए कि चुनाव नज़दीक है 2025 का, इसको लेकर विपक्ष पार्टी यहाँ पर इस तरह से फैलाना चाह रही है ताकि उनको फ़ायदा हो। देखिए, ये सब फैलाने से फ़ायदा नहीं होने वाला है। लोगों को यहाँ विकास चाहिए। हमारी जो सरकार है, एनडीए गठबंधन की बिहार में सरकार है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तरी बिहार में आने का काम किया, बहुत सारा सौगात दिया, अरबों रुपया का सौगात दिया लोगों को। चाहे वो कल कारखाना लगाने का बात हो, शिक्षा का बात हो, उद्योग लगाने की बात हो, रोजगार की बात हो, हर जगह हम काम कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल है, प्रशांत किशोर लगातार हमलावर हैं एनडीए गठबंधन पर। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी आते हैं, बोलते हैं मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, पटना को पुणे बना देंगे, गया जी को गुरुग्राम बना देंगे, लेकिन यहाँ धरातल पर उतरता नहीं है। सिर्फ आते हैं, जुमलाबाजी करके चले जाते हैं। यहाँ पर होना भी चाहिए, इस तरह का नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, आप जिन लोगों को हाईलाइट करते हैं ना, इन लोगों की हैसियत क्या है प्रशांत किशोर जी। एक काम करते थे, भाजपा के लिए भी इन्होंने काम किया, आरजेडी के लिए भी इन्होंने काम किया, ममता जी के लिए भी इन्होंने काम किया। ये तो पेशेवर लोग हैं, पैसा लेके किसी पार्टी का गुणगान करते हैं। और आज जो है चोला पहन करके मार्केट में आए हैं कि हम सीएम के दावेदार हैं, हम बिहार में बनेंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब बेकार वाली बातें हैं। इससे लगता है कहीं पर नजर नहीं आएंगे 2025 के चुनाव में। नहीं, खाता नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा। अगर इनका कहीं खाता खुला तो आप हमसे दोबारा इंटरव्यू लीजिएगा। सब बिकने वाले लोग हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। विकास इन्हें दिख नहीं रहा है। चश्मा का पावर इनका कम गया है। देख रहे होंगे, मोटा वाला चश्मा लगाते हैं। तो अच्छे से जांच कर, लगातार भीड़ तो जुटा ले रहे हैं। देखिए, भीड़ जुटाना बड़ी बात नहीं है। भीड़ तो कोई भी जुटा सकता है, लेकिन आप देखिए कि उनके वोटर्स कितने हैं, सहयोगी कितने हैं। जितना वो पैसा खर्च कर रहे हैं, अपना आदमी को हर जगह रख करके पंचायत लेवल पे, प्रखंड लेवल पे वो काम कर रहे हैं। मासिक वेतन दे करके वो काम करवा रहे हैं प्रोफेशनल रूप से। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नीतीश जी को जो मानने वाले लोग हैं, तो वो पैसा क्या लेंगे? वो तन मन धन से सेवा करके पार्टी के लिए काम करते हैं। चूँकि हम निष्पक्ष रूप से काम करते हैं, सभी के लिए हम काम करते हैं। जात पात भेदभाव से ऊपर उठ करके सभी वर्गों के लिए उत्थान कर रही है हमारी पार्टी।
एनडीए की हमारी जुगनू जी, सरकार है। आप औरंगाबाद से ताल्लुकात रखते हैं, एक सवाल तो बनता है आपसे कि औरंगाबाद पिछले जब चुनाव हुआ था 6 में 6 साफ हो गया था, इस बार की क्या स्थिति रहेगी एनडीए की? इस बार हम 6 में 6 सीट जीतेंगे और निश्चित रूप से जो पिछले बार जो कमियां रही हैं उसका हम लोगों ने अवलोकन किया है, समीक्षा किया है और जो टिकट का जो बंटवारा होगा निश्चित रूप से इस बार निष्पक्ष रूप से अच्छे लोग को अवसर मिलेगा। इस बार तो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा भी साथ में है। हाँ बिल्कुल, हाँ। हमारे साथ है दलित वोटर्स और बैकवर्ड पिछड़े का जो नेतृत्व करते हैं हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी, तो निश्चित रूप से इसका भी हमें बल मिलेगा, असर मिलेगा और हमारी सरकार बनेगी बिहार में एनडीए की। नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार देखना चाहेंगे? अच्छा ये बताइए कि बिना नीतीश जी के सरकार कैसे चलेगी? हमारे जो नीतीश जी हैं, ईमानदारी में अगर कहीं कोई दाग है, कहीं कोई मान और सम्मान में किसी को ठेस लेकिन तेजस्वी तो हमेशा सवाल उठाते आए हैं कि अब तो उनका उम्र हो गया है, लगातार अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, नए लोग को लाना चाहिए। देखिए राजनीति में कोई एज फैक्टर नहीं होता है, इनसे बड़े बड़े भी लोग काम देश में कर रहे हैं। और रही बात तेजस्वी जी का, तो तेजस्वी जी युवा के लीडर हैं, अभी थोड़ा उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नीतीश जी के कार्यकलापों का अवलोकन करना पड़ेगा, उनसे समझना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बिहार में अब अपहरण उद्योग का धंधा नहीं चलने वाला। जो तेजस्वी जी के जो पापा, उनकी माता का जो राज था बिहार में, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अपहरण का उद्योग चलता था और पनाहगाह जो है सीएम हाउस हुआ करता था। तो ये सब तो बदलाव हुआ है ना। बाप माँ को फिगर बना के, फ़ोटो बना के कोई जनता के बीच में असर छोड़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। संघर्ष से, मेहनत से, लगन से आदमी नेता बनता है, आगे बढ़ता है और समाज सेवी बनता है। मतलब 2025 में एक बार फिर से एनडीए की सत्ता में आएगी? बिल्कुल, कहीं कोई संकोच की बात नहीं। इस बार हम ज़्यादा सीट जीतेंगे और विपक्षियों का खाता खुलना मुश्किल होगा बिहार में। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए एमडी जुगनू साहब, जो कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव जदयू से हैं। इनका साफ कहना है कि प्रशांत किशोर व्यवसायी हैं, व्यवसायी करने बिहार में आए हुए हैं। साथ साथ इनका कहना है कि औरंगाबाद के 6 सीट में से 6 सीट क्लीन स्वीप एनडीए करने जा रही है और तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर देखिएगा कि जिस तरह से नीतीश सरकार एक बार फिर से पूरे दमदार तरीके से बिहार में आने वाली है। आप देख रहे थे सिटी योग न्यूज़, हमेशा सच के साथ। चंदन भारती, औरंगाबाद से।